अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। अगर आप लोग 10th क्लास या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम या मार्क्स इम्प्रूवमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। अज़ीज़ तुलबा, इस वीडियो में आप लोगों के स्पेशल एग्ज़ाम और इसके साथ साथ मार्क्स इम्प्रूवमेंट के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिल जाए। अज़ीज़ तुलबा, ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट ट्रांसलेशन आप लोगों को करके दूंगा और इसके साथ साथ नीचे मज़ीद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो उर्दू लैंग्वेज में भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने अपना दाखिला जो है वो कैसे भेजना है, क्या पहला जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा या नहीं, और कौन से स्टूडेंट्स ने अपना रिज़ल्ट पहला कैंसिल करवाना है, क्या तरीक़ेकार है, सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन की ट्रांसलेशन आप लोगों को करके देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अज़ीज़ तलबा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये 25 अक्टूबर को जारी किया गया है और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये बताया गया है कि स्पेशल एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट दे सकेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एबसेंट थे, मतलब 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो एबसेंट थे एक या दो पेपर में या टोटल वो एबसेंट थे, तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 33% आए हैं, ठीक है, 33% जिनके मार्क्स आए हैं, मतलब वो सिर्फ पास हुए हैं स्टूडेंट्स या उनके वो फेल हो गए हैं एक दो सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट्स भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। यहाँ पर वाज़े क्लियर कर दिया गया है अज़ीज़ तलबा ये दूसरे पॉइंट में कि जो स्टूडेंट्स 33% या एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकेंगे। पहला मैंने बताया कि जो एबसेंट थे स्टूडेंट्स वो भी अपेयर होंगे। दूसरा मैंने बताया कि जिनके मार्क्स कम थे, बहुत कम, 33% मार्क्स से 400-500 नंबर थे जिनके, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो मतलब किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनकी छुट्टियाँ थी, कॉलेज वाले जो है वो छुट्टियों की वजह से भी अब उन बच्चों का दाखिला नहीं भेजते, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कॉलेज ने एडमिशन नहीं भेजे थे छुट्टियों की वजह से, एब्सेंट की वजह से, तो वो स्टूडेंट्स भी स्पेशल एग्ज़ाम में अपना दाखिला भेज सकते हैं। यहाँ पर ये जो चौथा पॉइंट है अज़ीज़ तलबा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने चौथा जो पॉइंट है इसको गौर से सुनना है। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे तमाम तलबा व तालबात जो मैट्रिक और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, टू अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स इन पार्ट 2, मतलब वो 10वीं के या 12वीं के मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हो या 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं के वो मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स के वो मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो वो कर सकते हैं एक्सेप्ट इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ये बहुत ही काबिल गौर है अजीज़ तलबा ये चीज़। यहाँ पर आप लोग देखिए, इन्होंने कहा है, यहाँ पर वाज़े बता दिया, मैं कंप्लीट पढ़ लूँ फिर आप लोगों को ये सारे की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मे अपेयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन, मतलब ये स्पेशल एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 2 ओनली एंड देयर रिजल्ट विल बी recalculated अपॉन इम्प्रूवमेंट एज पर प्रमोशन पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया कि ऐसे तमाम तलबा व तालबात जो 10वीं या 12वीं क्लास के हैं और वो सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हों, तो वो सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं,
लेकिन लाजमी सब्जेक्ट्स को नहीं इम्प्रूव कर सकते वो। जैसे आगे इंग्लिश है, इस्लामियात लाजमी है, पाक स्टडी है, उर्दू है, इनको नहीं इम्प्रूव कर सकते। वो बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स या वो आर्ट्स के स्टूडेंट मतलब एफ़ए के स्टूडेंट हैं, तो वो अपने जो जिनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके, उन्हीं के वो मार्क्स उनमें से 1, 2 या 3 या 10th क्लास के अगर वो स्टूडेंट हैं, तो वो बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई 1, कोई 2 या 3 या 4, चारों सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करेंगे, तो उनके जो मार्क्स हैं वो रीकैलकुलेटेड होंगे। अगर वो फ़र्ज़ किया कि एक सब्जेक्ट्स को वो इम्प्रूव करते हैं, तो उस लिहाज से वो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके इम्प्रूव हो जाएँगे। रीकैलकुलेशन होगी उनकी प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक। अगर वो टोटल सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं, तो बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ होगा जो 2021 के सेशन में हुआ था। अभी जिसका रिज़ल्ट आया है, इसी फार्मूले के तहत उनके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी लगा दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनके मार्क्स जो है वो पहले से कम आ जाते हैं, तो उनके पहले वाले मार्क्स ही लगा दिए जाएंगे। ये मार्क्स इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। अब नीचे 5वें पॉइंट में क्या बताया गया है, अभी मज़ीद अज़ीज़ तलबा नीचे जो उर्दू में है उसमें भी आप लोगों को मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। कैंडिडेट्स में अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स इन द स्पेशल एग्ज़ाम। अच्छा, ये स्टूडेंट्स भी पूछते थे कि सर क्या हम लोग पहले एफएससी मेडिकल कर रहे थे या नॉन मेडिकल कर रहे थे, हमने मुश्किल सब्जेक्ट्स रखे हुए थे, तो क्या हम स्पेशल एग्ज़ाम में कोई आसान सब्जेक्ट्स रख कर स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो यहाँ पर अज़ीज़ तलबा क्लियर बता दिया गया है कि जी हाँ, बिल्कुल आप लोग रख सकते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? अब फ़र्ज़ किया कि आप लोगों ने एफएससी मेडिकल किया है, अब एफएससी मेडिकल के साथ आप लोग एक मैथ का एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हैं। उसमें मार्क्स आप लोगों का मैथ भी हो जाएगा, एफएससी मेडिकल भी हो जाएगी और एफएससी नॉन मेडिकल भी, दोनों एफएससी आप लोगों की काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मैथ के डिपार्टमेंट में भी जा सकेंगे और मेडिकल के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। इसको एडिशनल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ये स्पेशल एग्ज़ाम में एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि कैंडिडेट्स हैविंग द लास्ट चांस टू आप टू इसको छोड़ें। अच्छा, नीचे उर्दू मीडियम यहाँ पर बताया गया। स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्या स्पेशल एग्ज़ाम में स्मार्ट सिलेबस होगा या ओवरऑल बुक से पेपर लिया जाएगा? तो ये पहला सवाल यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप लोगों का इम्तिहान जो है स्पेशल जो एग्ज़ाम होना है वो स्मार्ट सिलेबस से ही होगा। इसके बाद नीचे बताया गया स्पेशल इम्तिहान में सिर्फ पार्ट 2 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान होगा। ठीक है, मतलब अगर आप 10वीं के हैं तो आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे जैसे पहले हुए हैं, और अगर आप 12वीं में हैं तो आप लोगों के 3 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। इसके बाद है नीचे पॉइंट बताया गया है कि स्पेशल इम्तिहान में आप 1, 2, 3 किसी भी तादाद में मज़ामीन का दाखिला भेज सकेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या 2 को या 3 को या 4 को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर ऑटोमेटिक पार्ट 1 मज़ामीन के मार्क्स और लाज़मी मज़ामीन के मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया दाखिला खुद भेजना है, यानी प्राइवेट जाएगा। आप दाखिला किसी कॉलेज के थ्रू नहीं भेजेंगे बल्कि खुद से आप लोगों ने दाखिला भेजना है। कैसे भेजेंगे? आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाएँ, तो वहाँ पर आप दाखिला जो है ऑनलाइन भेजें। उनको 100 150 रुपया वो लेंगे दाखिला भेजने का, तो वो फॉर्म फिल वगैरह खुद ही करेंगे। आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी है बैंक में जाके, तो एचबीएल वगैरह में, तो फ़ीस जमा करवा के चालान फॉर्म ऑनलाइन करवा दें। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पहले से कम मार्क्स आने पर सबका रिजल्ट बहाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे इन बच्चों का रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। कौन से बच्चे? जो मार्क्स इम्प्रूव कर रहे होंगे उनका पहला रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन से तुलबा जो रिज़ल्ट कैंसिल करवाएंगे, ये क्लियर बता दिया गया यहाँ पर कौन से तुलबा व तालबात अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएंगे और कौन से तुलबा अपना रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाएंगे। ऊपर मैंने बता दिया कि कौन से तुलबा रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाएंगे, जो मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, नीचे बताया गया कि सिर्फ वो तुलबा जिनको 33% नंबर देकर पास किया गया है या जो किसी पेपर में एबसेंट थे, वो स्टूडेंट अपना रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे, ठीक है। अब कैंसिल कैसे करवाएंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने कोई भी आप लोगों का बोर्ड है तो उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एफिडेविट फॉर्म मौजूद होगा,
उसको आप लोगों ने फिल करना है और फिल करने के बाद आप लोगों ने उसको ऑनलाइन भेज देना है या आप लोगों ने बोर्ड में जमा करवा देना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का पहला जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। इनको ऊपर दिए गए फार्मूले से ही नंबर मिलेंगे, तब पहले से कम मार्क्स आने पर सबका रिज़ल्ट बहाल नहीं किया जाएगा। जब आप पहला रिज़ल्ट कैंसिल करवा देंगे तो आप लोगों को जो आप लोग अभी जो पेपर देंगे, आप लोगों को मार्क्स पुराने फार्मूले के तहत ही दिए जाएंगे। मतलब कि आप लोगों ने पेपर तो 3 सब्जेक्ट के देने हैं अगर आप सेकंड ईयर के हैं, अगर आप 10th क्लास के हैं तो 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो इन 4 या इन 3 सब्जेक्ट्स की बेस पर आप लोगों को 9th या फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी दे दिए जाएंगे और इसके साथ-साथ आप लोगों को जो लाज़मी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी जो स्पेशल एग्ज़ाम है इसमें अपेयर हुए, मार्क्स खुदा ना खास्ता आप लोगों के कम आ गए, तो पहला रिज़ल्ट बहाल नहीं किया जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर आप मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फिर आप लोगों का पहला रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया जो बच्चे इस साल में इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दे रहे थे, वो स्पेशल इम्तिहान नहीं देंगे। जो इस साल बच्चे मार्क्स इम्प्रूवमेंट का दाखिला दे रहे थे, मतलब जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूव करने थे, उनका रिज़ल्ट आ गया, वो स्पेशल इम्तिहान में नहीं दे सकेंगे, वो 2022 में पेपर अपने देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।